17 नित्य योगिनी। नित्य का अर्थ है जो सदा रहती है। जब देवता और असुर अमरता की खोज में लगे थे तब नित्य योगिनी प्रकट हुई और बोली, अमरता शरीर में नहीं आत्मा में होती है। उन्होंने सबको समझाया कि सच्चा जीवन आत्मज्ञान में है, न कि मृत्यु से बचने में। सिद्धि, आत्मशांति, दीर्घायु और आत्मस्मरण। सवारी हंस। 18 सिद्धलक्ष्मी योगिनी। जब एक राजा ने अभिमान में कहा कि मैं ही सबसे धनी हूँ, तब देवी ने सिद्धलक्ष्मी को भेजा। उन्होंने राजा को भिखारी बना दिया, फिर प्रेम और विनम्रता से धन लौटाया। वह सिखाती हैं कि संपत्ति तभी टिकती है जब उसमें विनम्रता हो। सिद्धि, धन, प्रतिष्ठा और अहंकार से मुक्ति। सवारी उल्लू। 19 एक जटा योगिनी। देवी काली का शक्तिशाली रूप। उनके बाल एक जटा में बंधे हैं जो एकाग्रता का प्रतीक है। जब देवता विचलित हुए तब उन्होंने कहा, जो मन को एक करे वही संसार को जीत सकता है। सिद्धि, ध्यान, एकाग्रता, मानसिक शक्ति। सवारी सिंह। 20 उग्रतारा योगिनी। तारा का उग्र रूप। जब असुरों ने वेदों को चुरा लिया था तब उग्रतारा समुद्र से निकली और उन्हें वापस लाई। उन्होंने कहा, ज्ञान का अपमान ही अंधकार का कारण है। सिद्धि, बुद्धि, निर्णय शक्ति और विद्या की रक्षा। सवारी सिंह। 21 श्री विद्या योगिनी। ये देवी ब्रह्मांड की रहस्यात्मक शक्ति हैं। एक साधक ने हजारों वर्ष तप किया, तब देवी ने कहा, मैं तुम्हारे बाहर नहीं तुम्हारे भीतर हूँ। वह सिखाती हैं कि शक्ति की खोज अंतर्मन में करो। सिद्धि, आत्मज्ञान, सफलता और इच्छापूर्ति। सवारी हंस या कमल। 22 कौमारी योगिनी। यह योगिनी कार्तिकेय की शक्ति हैं, यौवन, साहस और निडरता की प्रतीक। जब युद्धभूमि में देवता हार गए तब कौमारी ने नेतृत्व किया और विजय दिलाई। सिद्धि, नेतृत्व, साहस और विजय। सवारी मोर। 23 वैष्णवी योगिनी। भगवान विष्णु की योगमाया। जब दैत्य राज बलि ने 3 लोकों पर अधिकार कर लिया तब वैष्णवी ने विष्णु की शक्ति से सब कुछ पुनः संतुलित किया। वह सिखाती हैं कि धैर्य और नीति से हर समस्या हल होती है। सिद्धि, संतुलन, नीति, सफलता में स्थिरता। सवारी गरुड़। 24 वराही योगिनी। ये देवी वराह सुअ मुख रूप में है, अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी। जब पृथ्वी असुरों के पाताल में चली गई तब वराही योगिनी ने उसे अपने दांतों पर उठाया। वह सिखाती हैं कि धरती का सम्मान ही सच्ची पूजा है। सिद्धि, स्थिरता, साहस और भूमि से जुड़ाव। सवारी वराह सुअ। इन 24 योगिनियों तक आपने अब तीनों भागों में जान लिया है।